फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो होगा रिसेंट पॉलिटिकल थाट, जो 75 नंबर का रिटन होगा और 25 नंबर का इंटरनल होगा। सेकेंड पेपर है आपका अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का इंटरनल होगा। जो थर्ड पेपर है वो आपको इलेक्टिव कोर्स है। 3 पेपर है, तीनों में से किसी एक का चुनाव करना है। एक है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बी है एडवांस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और सी है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। चूँकि इसमें आप जो है एडवांस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी पढ़ चुके हैं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसमें से ए पढ़ना है, डायनामिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ध्यान रहे, आपको पढ़ना है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसी प्रकार से जो फोर्थ पेपर होगा वो भी आपको किसी एक का चुनाव करना है, इलेक्टिव कोर्स है, अर्थात ये भी जो है 3 खंड में विभाजित है, किसी एक का चुनाव करना है। एक है इंडियन इन वर्ल्ड अफेयर, बी है अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और थर्ड है यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसमें आपको पढ़ना है सी वाला, यूनाइटेड नेशंस एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसी क्रम में जो चौथा पेपर होगा वो है रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जैसा आपका सेकेंड सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था, डिजर्टेशन जो टाइप आपने करवाया था और स्पाइरल बॉन्डिंग करवाया था, उसी तरीके से इसमें भी आपको जो है रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, टाइप करवाना है और फिर जो है उसको स्पाइरल बॉन्डिंग करवाना है। और इसके लिए जो है आपका वाइवा होता है, यूनिवर्सिटी से जो है प्रोफेसर लोग आते हैं। तो ये है आपके पेपर का नाम जो आपको पढ़ना है। अब जो है आपका जो फर्स्ट पेपर है रिसेंट पॉलिटिकल थाट, इसमें आपको ये जो है आपके 5 यूनिट में विभाजित है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है न्यू लेफ्ट एंड क्रिटिकल थ्योरी, हर्बर्ट मार्क्यूज एंड हैबरमास का। सेकेंड यूनिट में आपको महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में जो है वैल्यू प्लूरलिज्म एंड ओपन सोसाइटी, बर्लिन एंड कार्ल पॉपर के बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ जो यूनिट है उसमें आपको जॉन रॉल्स एंड रॉबर्ट नोजिक के बारे में पढ़ना है। रिकमेंडेड रीडिंग्स मतलब आप जो है इन पुस्तकों से जो है इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो नीचे बुक दिया गया है, राइटर का नाम दिया गया है। इसी क्रम में दोस्तों सेकेंड पेपर पे चलते हैं। सेकेंड पेपर जो है आपका अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसमें जो है आपके 4-5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको जो है क्राइसिस पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में इशूज पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी के बारे में पढ़ना है। और जो फिफ्थ जो है और वो जो यूनिट है उसमें आपको इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन यूनियन, आसियान और सार्क के बारे में पढ़ना है। रिकमेंडेड रीडिंग्स मतलब इन लेखकों के, इन राइटरों के जो है बुक आप लेकर जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है जो आपका थर्ड पेपर है जिसमें आपको एक पेपर का चुनाव करना है, जिसमें आपको यही पढ़ना है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये भी आपके जो है 5 यूनिटों में विभाजित है। फर्स्ट में आपको डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, लीग, कास्ट, रिलीजन पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, मिनॉरिटी, पॉलिटिकल एजिटेशन पढ़ना है। थर्ड में सेकुलरिज्म पढ़ना है। फोर्थ में पॉलिटिकल ऑफ अमेंडमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है।
और 5th में स्टेट पॉलिटिक्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पार्टी पॉलिटिक्स विथ रेफरेंस टू यूपी के बारे में पढ़ना है। फिर नीचे जो है राइटर और उनके बुक का नाम दिया गया है, जिनकी सहायता से आप इन सब टॉपिकों के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो 4th पेपर है वो है आपका, इसमें भी आपका इलेक्टिव है, तो इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है इसी में का जो है एक और है अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो है आपको 514 का जो सी है यूनाइटेड नेशंस एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। ये भी जो है आपके 5 यूनिटों में विभाजित है। फर्स्ट यूनिट में आपको यूनाइटेड नेशंस फॉर्मेशन, प्रिंसिपल एंड पर्पज, मेंबरशिप, प्रिंसिपल, ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट में सेक्रेटरी जनरल, पावर, फंक्शन एंड रूल्स के बारे में पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट्स, कॉडिफिकेशन एंड ग्रांटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ने हैं। फोर्थ में स्पेशलाइजेशन, एजेंसी, मीनिंग एंड नेचर के बारे में पढ़ना है। यूनेस्को, WHO, FAO, ILO इनके बारे में। और जो 5वां यूनिट है रीजनलिज्म एंड यूनाइटेड नेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन एंड OAU के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो है आपका जो 5वां पेपर है वो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिस पे आपको जो है 40-50 पेज में जो है किसी टॉपिक पे जो है डिसर्टेशन लिखना है और टाइप करवाना है, स्पाइरल बॉन्डिंग करवाना है। इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लोग आते हैं और आपका वाइवा होता है। तो ये कैसे तैयार किया जाता है ये आप अपने सब्जेक्ट के टीचर से पता कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, उनसे सहयोग लेकर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।